English workbook answers standard 8 1.1 a time to believe पेज नंबर 5। सबसे पहले वार्मिंग अप, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए बॉक्स के अंदर, वो आपको इस सनरेज वाले डायग्राम में फिल करना है। उसके नीचे एक एक्रोस्टिक दिया हुआ है, बिलीव और फेथ, उसको आपको वर्टिकली कंप्लीट करना है। यू हैव टू फील इट एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट। देन ऑन पेज नंबर 6 आपको पॉजिटिव क्वालिटीज़ का एक वेब दिया है, तो वंडर, विजडम, इनोसेंस, लव, ब्यूटी, वो लिखना है आपको। वन शुड नो एंड ट्रस्ट, उसको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है आपको। देन देर इज़ टू सुपर नेचुरल रेफरेंसेस इन द सेकेंड स्टैंजा, दैट इज़ ऑल्सो गिवन, गेट इट कंप्लीटेड। फिर उसी पेज पे लास्ट क्वेश्चन हैज़ इज़ एक्सप्लेन वाई द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। और फिर पेज 7 पे इवन एन एजिंग हैंड हैज़ ब्यूटी। फिर आपको लिस्ट बनानी है ऐसे 3 चीज़ों की जो पोएट चाहते कि यू शुड एक्सेप्ट इट दैट दे आर ट्रू। देन यू हैव टू रीअरेंज द लेटर्स and make a meaningful word. 6 words are given that you have to do. Then you have to write down the adjectives for sky, hand, heart and beginning. Personification का एक एग्जाम्पल आपको एक्सट्रैक्ट में से लिखकर लिखना है, और फिर एपिग्राम के एग्जाम्पल्स आपको एक्सट्रैक्ट में से लिखने हैं। उसके नीचे ये सारे पर्सोनिफिकेशन, एपिग्राम, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, दे आर ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच। यू हैव टू गेट दैट कंप्लीटेड। और फिर पेज 7 पे ही और एक वेब दिया हुआ है पॉजिटिव क्वालिटीज़ का, जो कि पेज 8 के ऊपर जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट 2, उसके ऊपर का है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। 5 पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपको लिख के लेनी है। देन पेज 8 कंप्लीट द फॉलोइंग के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द 2 क्वालिटीज़ दैट आर नीडेड टू रिकवर आफ्टर अ शॉकिंग इवेंट आर, दैट यू हैव टू डू। एंड after that the poet advises everybody to have a dash attitude, that is positive attitude. Then explain why, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, we should believe that we are strong and courageous. और फिर again same 3 things you have to write down that the poet wants us to accept as true. फिर rearrange करना है, 4 words दिए हुए हैं, courage, surprises, strength, cherish, that you have to write down. wonderful surprises, वो आपको adjective लिखना है। एपिग्राम के और 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, उसमें से कोई भी 2 आप लिख के पेज 8 कंप्लीट कीजिए। देन पेज 9 आपको मेटाफर का एग्जाम्पल लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एंड देन ऑन पेज 10 द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज you have to write down the appreciation, or you can call it as analysis of the poem. The points are given, you have to write according to that. That is all for page 10.